आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मणिपुर की और बीजेपी की। जी हां, मणिपुर के जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। अब तक 400 से 500 लोग इस पूरे हंगामे में हलाक हो चुके हैं, फसाद में हलाक चुके हैं। तकरीबन 30 से 40 हजार नकले मकानी करने पर मजबूर हो गए, यानी वो अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं और अलग अलग मकामात पर जाकर के बसे हुए हैं। ऐसे इसके बावजूद जब अपोजिशन की तरफ से यह मांग की गई कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, तो वहां के जो मुख्यमंत्री है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जी, मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में बीजेपी की मुत्तहिदा हुकूमत है, एक तरीके से वहां बीजेपी की हुकूमत है। तो वहां जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं। इस पूरे मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक लफ्ज भी अब तक नहीं कहा। हालांकि गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें यह तय हुआ था, उसमें यह बात कही गई थी कि एक तमाम पार्टियों को डेलीगेशन जो है वो मणिपुर जाना चाहिए, वहां हालात का जायजा लेना चाहिए। इसके साथ ही अभी हाल ही में राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के साबिक सदर हैं, उन्होंने मणिपुर का दौरा किया, वहां के लोगों से मुलाकात की। यहां तक खबर ठीक है, लेकिन अब जो मैं खबर सुनाने जा रहा हूं वो भाजपा के लिए बहुत बुरी खबर है। अब भाजपा के लीडरों की मणिपुर में बाकायदा पिटाई हो रही। यह तो हमने सुना है कि केंद्रीय मंत्री का भी घर जलाया गया, यह भी सुना कि वहां एक मकामी जो मंत्री हैं उनका भी घर जलाया गया। हालांकि इस तमाम घटना की हम मजम्मत करते हैं, लेकिन यह जो तस्वीर सामने आई है, मैंने आपको दिखाई शुरू में कि किस तरीके से अब लोगों का गुस्सा भाजपा के लीडरान पर फूट रहा है। वो कहीं भी देख रहे हैं, अगर गले में गमछा है किसी बीजेपी पार्टी का या भगवा कलर का अगर कोई कपड़ा गले में पहने हुए हैं, तो लोग उस पर टूट पड़ रहे हैं, उनकी पिटाई कर रहे हैं। ये खबर आ रही है और इसको कांग्रेस के एक लीडर संजीव कुमार दुबे बाबा ने ट्वीट किया है और ट्वीट करने के बाद उन्होंने लिखा है कि मणिपुर में भाजपा की यह हालत हो रही है, मणिपुर में भाजपा की यह हालत हो रही है, अब पूरे देश में यह हालत भाजपा की होने वाली है। जी हां, वैसे यह पहला मौका नहीं, मणिपुर के तो खैर कुछ ज्यादा ही हालात खराब है। वहां हालात बद से बदतर है, वहां लोगों की जान पर बनाई है, लोग मारे जा रहे हैं, हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। वहां लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रही, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं रही। इसके बावजूद पीएम उस पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे, कुछ नहीं। मैतेई, कुकी और तमाम जो वहां के आदिवासी हैं वो आपस में लड़ मर रहे हैं और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी की हालत मुल्क में भी कई जगहों पे ऐसी है। आप देखिए, कई ऐसी तस्वीरें आती है जहां कहीं बीजेपी को दौड़ाया जाता है, कहीं बीजेपी की मंत्री जो हैं वो सवाल के नाम पर भागती नजर आती हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। तो बहरहाल अब जो मुल्क में अब कांग्रेस के इस लीडर का दावा यह है कि जो हालत मणिपुर में है, यह हालत अब पूरे देश में भाजपा की होने वाली है। यानी लोग जो है वो अब जगह जगह से बीजेपी को लोग दौड़ाए जाएंगे। वैसे आपको याद होगा जब किसान का आंदोलन चल रहा था, 3 कृषि कानून के खिलाफ पूरा मामला था, तो किसानों ने हर गांव में बोर्ड लगा दिया था कि भाजपा के जो नेता हैं, जो लीडर हैं, उनकी एंट्री बैन है, कोई भी गांव में दाखिल नहीं हो सकता। तो ये गुस्सा जो है वो पहले भी देखा गया है और अब ये तस्वीर जो मणिपुर से आई है, मैं समझता हूं कि ये भाजपा के लिए बहुत फिक्रमंदी की बात है। पूरा नॉर्थ ईस्ट इस टाइम जो है गुस्से में है। और यूसीसी की बात करके तो तमाम जो नॉर्थ ईस्ट छोड़ दीजिए, आंध्र प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक और ऐसे कई स्टेट हैं जहां के लोग इस बात को लेकर के काफी नाराज हैं कि सरकार जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यूसीसी को सामने ला रही है और इससे भारी नुकसान होगा। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो आदिवासियों को होगा, क्योंकि आदिवासियों का एक अलग कानून है, एक अलग रख रखाव है, उनका जो फैमिली मामलात हैं
वो भी बिल्कुल अलग है, उनकी पूजा पाठ की पद्धति अलग है, तमाम चीजें हैं। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक आदिवासी गए हैं। अब जबकि यूसीसी की इतनी चर्चा हो रही, तो इसको लेकर के भी गुस्सा पाया जा रहा है। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है और उसको नाफिज करने की कोशिश की जाती है, तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर कहीं अफरा तफरी का माहौल होगा, दंगा फसाद होगा, झगड़ा लड़ाई होगी, तो वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका ज्यादा होगा। बहरहाल अभी जो तस्वीर मणिपुर से आई है वो बीजेपी के लिए काफी फिक्र अंगेज है, बीजेपी को सोचने पर मजबूर करने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया।